चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या आप अपनी खामियां, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां दूसरों को बड़ी आसानी से बता सकते हैं? पता नहीं आपका जवाब क्या है, लेकिन ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही कारगर चीज है जो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकती है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना जानते हो तो। ये जो काबिलियत है जहां पर आप अपनी कमजोरियां, खामियां दूसरों को बता सकते हैं, इसको अंग्रेजी में शब्द दिया गया है डेमोन्स्ट्रेटिंग वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है भेद्यता, यानी जिस चीज को भेदा जा सकता है ना। जो चीज नहीं भेदी जा सकती उसे कहते हैं अभेद्य। इसका एक और शब्द भी है समानार्थी जिसको कहते हैं अरक्षितता, जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती। अब ये बड़े बड़े शब्द हैं लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में इसका अर्थ समझा दूं। देखिए, अक्सर हमें दुनिया से जो सोच, जो समझ मिलती है, फिर चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे गुरुजन हो, हमारे दोस्त हो या फिर समाज भी, हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि आप जो है अपनी ताकत दूसरों को दिखाइए, है ना। जिस चीज में आप अच्छे हैं उसको उजागर कीजिए, जो सही सोच है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिस चीज में हम अच्छे नहीं हैं या फिर किसी चीज से हमें डर लगता है या फिर कोई चीज करने से हम कतराते हैं, उसके बारे में भी बोलना जरूरी होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी भेद्यता को व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखा नहीं पाते, दर्शा नहीं पाते। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों को दिखा पाते हैं, उसको महसूस करवा पाते हैं दूसरों को, तो दूसरों को पता चलता है कि आपकी खासियत क्या है और आपकी कमियां क्या हैं। तो इससे दूसरों के साथ वार्तालाप करने में भी आसानी होती है और दूसरे जो है आपसे बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। तो ये वल्नरेबिलिटी जो है, ये अरक्षितता जो है या फिर ये भेद्यता जो है, इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसको कैसे अपनाया जाए, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो चार ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा। हो सकता है कि ये चीजें आपकी काम की निकलें। सबसे पहली चीज तो है, वो है कि जब आप अपनी भेद्यता बढ़ाना चाहते हैं यानी वल्नरेबिलिटी दर्शाना चाहते हैं, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि कुछ चीजों में आपको नाकामयाबी हाथ लगेगी, जिसको हम कहते हैं रिजेक्शन। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने कार्यस्थल पे इस बात की मांग कर रहे हैं कि आपका वेतन बढ़ाया जाए, तो इसमें यह भी हो सकता है कि आपका वेतन बढ़ भी जाए या फिर ना भी बढ़ाया जाए। या फिर आप अगर ये चाहते हैं कि आपको प्रमोशन मिले, तो प्रमोशन मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है। तो कहने की बात यह है कि यहां पर नाकामयाबी की गुंजाइश है। तो अपनी भेद्यता दर्शाने के लिए आपको उस चीज को करके देखना पड़ेगा, ये जांचने के लिए कि आप किस हद तक अपने आप को संतुलित रख सकते हैं बावजूद इसके कि आपको नाकामयाबी हाथ लगे। तो भेद्यता को उजागर करने के लिए आपको नाकामयाबी ये मानकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि हर वक्त आप कामयाब नहीं हो सकते। कभी कभी आपको नाकामयाबी का मुंह भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, उससे सहमत हो, उसको अपनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकामयाबी ओढ़कर सो जाएं, लेकिन उसको उस पर मानना कि हाँ भाई, मुझे कामयाबी नहीं मिली, ये उतना ही जरूरी है ताकि आप अपनी भेद्यता को उजागर कर सकें। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, वो है अपनी गलतियां दूसरों को बताना। अब देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर किसी जगह पर मैनेजर हैं या फिर आपके पास नेतृत्व का पद है, तो हम अक्सर लोगों को वही चीजें बताते हैं जो हमने अच्छी की हैं, है ना। जैसे इंटरव्यू के दौरान भी ऐसे ही होता है कि हम सिर्फ अपनी अच्छाइयों को उजागर करते हैं, जिस चीज में हमें महारत हासिल है उसी को बताते हैं। लेकिन कई बार इससे होता यह है कि आप जब सिर्फ अपनी अच्छाइयों को स्पष्ट करते हैं, अपनी जीत के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि मेरी महानताएं कितनी हैं, तो उससे धीरे धीरे लोग जो है आपसे थोड़ा दूर होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि उनको जलन है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होने लगता है कि भाई, मैं जिसे सुन रहा हूं वो तो कोई महान प्राणी है, मैं इनके जैसा बन नहीं सकता। अब इसकी वजह से आप में और उनमें एक स्वाभाविक सी दूरी आ जाती है। लेकिन अगर आप महान वक्ताओं को देखें, महान नेताओं को देखें, उनमें एक विशेषता होती है कि वो अक्सर अपनी जिंदगी की गलतियां बताते हैं। अब इससे क्या होता है, जब आप अपनी गलतियां, अपनी खामियां स्पष्ट तरीके से बेझिझक होकर दूसरों के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में लोग अपनी जिंदगी की झांकी देख पाते हैं और इसकी वजह से एक भावनात्मक लगाव जो है वो बन जाता है और आप लोगों से बेहतर जुड़ पाते हैं। तो जब कभी आपको मौका मिले,
जब आप लोगों के समक्ष हो, फिर चाहे वो आपकी टीम हो, आपके दोस्त हो, परिवार के लोग हो या फिर अन्य कोई लोग, अगर आप लोगों से बेहतर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी अपनी भेद्यता व्यक्त करने के लिए आपको अपनी गलतियों को उजागर करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैंने भी गलतियां की थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और उसमें से मैंने ये सबक सीख लिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी ताकि आप लोगों से जुड़ सकें। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है भेद्यता को उजागर करने के लिए अपनी भावनाओं को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना। अब कौन कौन सी भावनाएं हो सकती हैं? खुशी हो सकती है, गम हो सकता है, या फिर कभी हम चिढ़ सकते हैं, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। तो अक्सर होता यह है कि लोग जब कार्यस्थल पर होते हैं तो अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं या फिर उस पर चद्दर ओढ़ लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप चीखने चिल्लाने लगिए, लेकिन दूसरों को ये बताना कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, मुझे ये बात पसंद नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बताना कि इस बात से मैं खफा हूं, ये बहुत जरूरी है। उसी तरह से अगर कोई बात को लेकर आप खुश हैं तो उसे भी जाहिर कीजिए, लेकिन खास तौर पे उन भावनाओं को उजागर करना जिससे आपको व्यक्तिगत क्षति पहुंच रही है, उनको व्यक्त करना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। अब ये क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आप भी एक आम इंसान हैं, आपकी भेद्यता जो है वो और उजागर होती है। तो लोगों को ऐसा न लगने पाए कि आपको खुशी हो या गम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, मुझे भी गम से फर्क पड़ता है। तो इस फर्क को महसूस करवाना बहुत जरूरी है, वरना लोग जो है आपकी व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, परख नहीं पाएंगे। तो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कीजिएगा। चौथी और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको पूरी तरह से पारदर्शिता रखनी होगी इस बारे में कि मेरी खामियां क्या हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जब कभी आपसे लोग उम्मीद रखते हैं, आप उनको ये बता पाए कि कौन सी उम्मीदें हैं जो आप पूरी कर पाएंगे और कौन सी नहीं पूरी कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप में भी कुछ कमजोरियां हैं, आप में भी कुछ कमियां हैं, और उन कमियों के चलते आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते। तो अक्सर हम हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले ने अगर हमसे कोई अपेक्षा की है तो उसको पूरा करना हमारा दायित्व है। ये अच्छी सोच है, लेकिन अगर किसी चीज को आप सही तरीके से नहीं कर पाते या फिर वो आपकी कमी है तो उसको स्पष्ट तरीके से बताना, वहां पर पारदर्शिता दर्शाना बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अगर कोई भी ऐसी कमी है या फिर किसी बात का आपको डर है तो इसको स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना भी अपनी इस भेद्यता को उजागर करने जैसा ही है। तो ये चार चीजें हैं जिनका प्रयोग आप बखूबी कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इन चीजों को करना आसान नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप पहला कदम उठाएं तो धीरे धीरे आप पूरी मंजिल पार कर लेते हैं। तो ये चार चीजें कौन सी चार चीजें? सबसे पहले कि आप इस बात को मानकर चलिए कि कुछ चीजों में आपको नाकामयाबी हाथ लगेगी, लेकिन उन्हें करना जरूरी है। दूसरी चीज, आपने जो गलतियां की हैं उनके बारे में लोगों को बताइए, बांटिए, ताकि वो सीख सकें और आपसे जुड़ सकें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अपनी भावनाओं को स्पष्ट तरीके से व्यक्त कीजिए। और चौथी महत्वपूर्ण चीज वो है कि आप पूरी तरह से पारदर्शिता दर्शाइए उन चीजों को लेकर जिसको करने में आप सहमत हैं, या फिर आप इस वक्त उसकी काबिलियत आपके पास नहीं है, या फिर किसी चीज को करने से आपको डर लगता है। तो ये कुछ मूलभूत तथ्य हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी भेद्यता को व्यक्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इन चीजों से आपको फायदा हुआ होगा। फिर दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और विषय को लेकर। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।